तो देता हूँ अमोनिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इज 17 होता है। दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड? कोवेलेंट सर। कोवेलेंट कंपाउंड होता है। नाउ we will start its preparation. Okay. प्रिपरेशन, देखो जनरल प्रिपरेशन क्या होता है, हम लोग अमोनिया अगर प्रिपेयर करना है तो एट फर्स्ट कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेना है, एनी अमोनियम सॉल्ट हमको लेना है। अमोनियम सॉल्ट के साथ कोई भी एल्काली का हम लोग रिएक्शन कर लेंगे, इधर इट विल बी ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ एल्काली और ग्रुप 2। ओके, so ammonium salt when reacts with alkali in presence of some amount of heat, it gives one salt सर एल्कली water मेटल या एल्कली? alkali, मतलब ग्रुप 1 मेटल का एल्कली या ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी कोई भी बेस। ओके सर। It produces salt, water and with it ammonia. Okay, याद रखते हैं अमोनियम सॉल्ट generally all ammonium salts react with alkali to give ammonia with salt and water, but ammonium nitrate हम तो यूज नहीं करना है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, वो नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, ठीक है, इसलिए वहां पर हमको अमोनिया नहीं मिलता है। तो याद रखना एक्सेप्ट दिस अमोनियम सॉल्ट इज एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट छोड़ते कोई भी, तो सपोज हम लोग लिए NH4Cl लेते हैं, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, तो देखो सॉल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट प्रोड्यूस, ये वाला जो पोर्शन है NH4, यहाँ से तो NH3 बाहर चला जाएगा, तो सॉल्ट किसका बनेगा? ये मेटल का सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर अल्काली लेंगे वो मेटल का सॉल्ट बनेगा। सो सॉल्ट विल बी कैल्शियम क्लोराइड विथ वाटर विथ अमोनिया। अनदर वे में अगर हम लोग देखें, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, प्लस ग्रुप 1 एलिमेंट लिए सपोज NaOH, तो सॉल्ट किसका बनेगा? ग्रुप 1 ये मेटल बेस में जो मेटल है उसका सॉल्ट बनेगा, यहाँ तक नेगेटिव वाला पोर्शन के साथ। तो सोडियम सल्फेट बनेगा, दैट इज Na2SO4 प्लस ये रहा वाटर प्लस यहाँ से अमोनिया आएगा। अब बैलेंसिंग अपने हिसाब से हमको कर लेना है। दिस इज जनरल प्रिपरेशन, ठीक है, कि हम लोग कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेंगे, अल्काली के साथ हीट करेंगे तो हमको अमोनिया प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर। कौन सा अमोनियम सॉल्ट नहीं लेना है? अमोनियम नाइट्रेट तो नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो लेबोरेटरी में ये वाला रिएक्शन के थ्रू अमोनियम प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, बट उसका कुछ प्रोसीजर्स होता है। थोड़ा सा हाँ, तो देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिए थे हम लोग HCl के टाइम, याद करो, यहाँ पर भी हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, बट वो राउंड बॉटम फ्लास्क तो मतलब टिल करते रखना है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे टिल्ट वे में उसको लेना है। क्या लेना है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में? हम लोग ये दोनों का मिक्सचर लेना है, ठीक है, दैट्स मीन NH4Cl प्लस कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लेना है। अमोनियम सॉलिड पता है सॉलिड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड होता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ग्राइंड किया हुआ पाउडर यहाँ पर लेना है, ग्राइंड पाउडर। ठीक। अब इस मिक्सचर को हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, हीटिंग। हीट तो यहाँ पे हीट का साइन यहाँ दिए थे। ठीक है, तो ये मिक्सचर तो हम लोग हीट किए। हीट करने पर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम पार्टिकल से पता है, तो ये सब्लाइम करेगा। सब्लाइम करने के बाद वहां से अमोनिया मेरा प्रोड्यूस होगा। आपस में रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर वेपर। तो अमोनिया गैस बाहर आएगा, वाटर वेपर यहाँ के थ्रू बाहर आएगा। तेल और जो सॉल्ट है वो तो हाँ यहीं पर जमा रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो अमोनिया गैस मेरा बाहर आ रहा है, तो वो अमोनिया गैस जो यहाँ पाइपलाइन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे ताकि वो अमोनिया गैस बाहर आ जाए। तो वो अमोनिया के साथ कौन कौन बाहर आ रहा है, अमोनिया एंड वाटर वेपर, क्योंकि सॉल्ट तो यहीं पर रह जाएगा, हार्ड है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया बाहर आ रहा है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे एक अनदर चेम्बर के थ्रू। ठीक है, अनदर चेम्बर के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। इस चेम्बर में क्या होना चाहिए, इस चेम्बर में एक ड्राइंग एजेंट होना चाहिए जो कि इस अमोनिया गैस को ड्राई करे। ठीक है, तो अभी तो अमोनिया बेसिक होता है इन नेचर, तो ये जो ड्राइंग एजेंट है वो भी क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। जैसे एसिडिक वाला पोर्शन में बताए थे, एसिड था इसलिए H2SO4 से हम लोग ड्राई किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक वाला पोर्शन लेंगे। सो हेयर ड्राइंग एजेंट टू ड्राई अमोनिया गैस, तो वाटर तो वो टान लेगा, फिर यहाँ से वो ड्राई अमोनिया पाल हो जाएगा। अब ये अमोनिया गैस क्या होता है, इट इज लाइटर देन एयर। ठीक है, HCl याद करो, इट वाज हेवियर देन एयर, दैट्स व्हाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू हम लोग उसको कलेक्ट किए थे। बट ये तो हेवी है ही नहीं, तो ऊपर से तो एयर तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई इसके लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टेड चेम्बर लेना पड़ेगा। इन्वर्टेड चेम्बर में क्या होगा कि यहाँ से वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, यहाँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू यहाँ पर वो कलेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज ड्राई अमोनिया। ड्राई एजेंट यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर ये टिल्ट करने का रीजन क्या था, ये ब्राउन बॉटम फ्लास्क तो बिकॉज अमोनिया गैस तो लाइटर है, वो बाहर चला जाएगा, अगर सीधा भी रखते हैं तो वो बाहर चला जाएगा। बट वाटर जो है समहाउ हेवियर होता है, तो वो वापस से ये मिक्सचर में ना आ जाए, इसलिए इसको हम लोग टिल्ट करते हैं ताकि वो जब प्रोड्यूस हुआ तो उस एनर्जी के साथ वो अमोनिया गैस के साथ मिक्स होकर बाहर चले जाए। तो दैट्स वो तो व्हाई अच्छा ही होता ना सर, अगर वाटर वेपर बाहर आता ही नहीं तो ड्राइंग करने का भी जरूरत नहीं होता ना। यहाँ पर जब वाटर वेपर रहता है ना, तो अगर जमते रहेगा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन तो हिंडर चलेगा ना, यानी जो हीट ओ हम लोग अच्छा। सप्लाई कर रहे वो हीट फिर वाटर भी ऑब्जर्व करने लगेगा, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा। यस यस, ओके सर। ठीक है, और बहुत टाइम क्या होता है वाटर सर जमने कोई के और बाद ड्राइंग एजेंट नहीं यूज कर सकते हैं सीओ के अलावा? बेसिक ड्राई एजेंट यूज करते हैं, मतलब बेस नेचर हो, बेसिक नेचर हो ऐसा ड्राइंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन एसिडिक वाला नहीं, मतलब लाइक H2SO4 P2O5 ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो ये मेरा था पूरी प्रोसीजर। तो अभी याद रखना, ये जो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बाय वेट अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बाय वेट इसका रेशियो होना चाहिए 2:3। ठीक है, बाय वेट 2:3, नॉट बाय मोल। ठीक है, बाय वेट 2:3। एक्स्ट्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड जो है इट इज सबलाइम पार्टिकल,
तो हीट करने पर क्या हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने से पहले ही वो वेपर बनते ऊपर आ जाए। तो फिर जब वो जो एक्स्ट्रा अमोनियम क्लोराइड वेस्ट हो जा रहा है वेपर बनने के थ्रू, तो उसको रिएक्शन मीडियम पे मतलब अपने तरफ एट्रैक्ट कर सकते, इसलिए हमको एक्स्ट्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ये दोनों में जब आपस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमोनियम क्लोराइड वेपर बन जा रहा है उसको टैरल करने के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको नीडेड है, ठीक है। जो मेरा एल्कली एक्स्ट्रा हम लोग ले लें वो काउंटर कर सकता है लॉस ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को। तो वेट होना चाहिए 2:3। तो प्रोसीजर समझ में आया। ये राउंड बॉटम फ्लास्क को टिल्ट करते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, हीट करना है। तो वाटर वेपर और अमोनिया गैस एक साथ बाहर आएगा, उससे ऐसा चेंबर के थ्रू पास करेंगे जहाँ पर एक ड्राइन एजेंट रखा हुआ रहेगा। Water will be attracted in this, and then ammonia gas, dry ammonia gas will be passed. And ammonia is lighter than air, so it will be collected over inverted jar by downward displacement of air. ठीक है। हाँ सर, ओके। रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन होगा मेरा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl plus calcium hydroxide, heat, it is CaCl2 plus water plus ammonia, ठीक है। अमोनिया पॉइंट करके लिख लेना है। अमोनिया इज लाइटर देन एयर, so it is collected by downward displacement of air, ठीक है। और वाटर के ऊपर वो कलेक्शन नहीं होता है बिकॉज अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इट इज not collected over water as it is highly soluble in it, highly soluble in it, ठीक है। ये कलेक्शन हुआ, ठीक है, ऐसे हम लोग उसको कलेक्शन करते हैं। ये प्रोसीजर था, ये रिएक्शन सर हुआ। NH3 यूज करने से क्या फॉर्म हो जाता है अमोनिया की जगह? अब बोले थे वो टाइम हम नोट नहीं किए। कौन सा? तो आप बोले ना NH4NO3 अगर यूज करेंगे तो कुछ और फॉर्म हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O सर। N2O या NO, मतलब नाइट्रोजन तो ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ओके सर। बहुत टेंसिव नाइट्रोजन भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है, मतलब अमोनिया नहीं मिलता है वो। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ, कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्राइंग वाला पोर्शन। तो ड्राइंग के लिए तो CaO यूज करना है, बट H2SO4 P2O5 इवन CaCl2, ठीक है, ये भी ड्राइंग एजेंट होता है, इज नॉट यूज्ड। और तो CaCl2 तो सॉल्ट होता है। सॉल्ट होता है, डेलिक्वेशन सब्सटेंस था ना, एब्सॉर्बिंग ओके होता ओके। है, ठीक है। तो ये सब नॉट यूज्ड बिकॉज कोई भी यूज नहीं हो रहा है ड्राइंग एजेंट, क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विथ अमोनिया। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? अमोनिया। ये फॉर्म कर जाएगा अमोनियम सल्फेट, रख रख।
P2O5 के साथ अगर अमोनिया रिएक्ट कर जाएगा तो ये मेरा फॉर्म करता है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट। देन CaCl2 के साथ भी रिएक्ट करता है तो ये मेरा एडेप्ट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज CaCl2 dot 4 ammonia। Here we will take 4, this is adapt product। ठीक है, adapt product। तो वो सब रिएक्ट कर रहे हैं। जब भी देखना है कि ड्राइंग एजेंट के हिसाब से ये क्यों नहीं यूज होता है तो आंसर रहती है कि रिएक्शन कर जाता है। यस सर। होता है। नेक्स्ट लेबोरेटरी में हम लोग अलग प्रोसेस से यूज कर सकते हैं, दैट इज बाय मेटल नाइट्राइड। ठीक है, बाय मेटल नाइट्राइड। तो मेटल नाइट्राइड से क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हमको एक बेस मिलता है और एक अमोनिया मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम नाइट्राइड लिए, इसके साथ हम लोग वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। बस ये रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते बिकॉज ये रिएक्शन बहुत कॉस्टली होता है। द मेटल नाइट्राइड जो होता है वो सब कॉस्टली फॉर्म में आता है तो उसको खरीदो फिर वेस्ट करो, उससे चीप मेरा ये होता है। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चीप है, प्लस वो डेलीक्वेशन भी उतना नहीं है कि वाटर तो उतना एब्जॉर्ब करे, इसलिए वो प्रोसेस तो फेवर किया जाता है। मेटल नाइट्राइड तो उतना यूज नहीं किया जाता है। सर हालांकि NH3 का, सर NH3 का टेस्ट और वो HCl का टेस्ट एक ही है ना? वो जो हाँ, इसके लिए सेम लिखेंगे सेम रॉड टेस्ट है। HCl। हाँ हाँ, वहाँ पर अमोनिया के थ्रू पास किए थे, यहाँ पर हम लोग HCl में डिप कोई भी एक रॉड लेके आएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर तो इसका भी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन प्रोसेस सेम है। अभी यहाँ पर कोई सबलाइम पार्टिकल नहीं है और वाटर हम लोग खुद ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वाटर बाहर भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क हम लोग टिल्ट लिए थे फॉर दिस मेथड, यहाँ पर हमको टिल्ट लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा लेने दे तो ही चलेगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क में सीधा ले लो, ऊपर से वाटर पास करो, जो बेस प्रोड्यूस होगा वो सब छोड़ देना है। मेरा जो अमोनिया गैस है वो ऑटोमेटिक साइड से पास हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, फिर ड्राइंग एजेंट डाल दो ऐसा चेम्बर के थ्रू, वो ऑटोमेटिक फिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, but this reaction is costly, so we are try to avoid this reaction in laboratory method। अभी याद करो, प्रिपेयर हम लोग एप्रॉस HCl प्रिपेयर किए थे, तो एप्रॉस HCl कैसे प्रिपेयर किए थे, HCl गैस जो प्रिपेयर हुआ था उसको वाटर में डिसॉल्व किए थे बाय पासिंग थ्रू द वाटर। ठीक है, तो हम लोग अमोनिया गैस को भी अगर वाटर में पास कर देंगे तो लिक्विड अमोनिया मिल जाएगा, एप्रॉस अमोनिया मिल जाएगा, और वो बैक सक्शन वाला जो पोर्शन था HCl में पूरा पूरी वो सेम है। ठीक, यस सर, यस सर। लास्ट क्लास का वीडियो में वो देख लेना है, पूरा पूरी सेम थे। यहाँ से मान लो वो पाइप था। हाँ सर हम तो थे क्लास में। हाँ, तुम तो थे। आयुष देखे थे वीडियो लास्ट क्लास का। सर लास्ट क्लास का वीडियो सर हम यूट्यूब पे खोजे पर हमको मिला ही नहीं। और एक बार देखना। ठीक है, मांगना ना, दे देगा। गौतम अंकल को मांगना, दे देगा लिंक। ओह अच्छा, हम वो यूट्यूब पे बहुत खोजे माई स्कूल के चैनल पे पर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तब बोलना था तुम सर, तो बोलना वो लिंक भेज देंगे। ओके सर। तो वो प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट हम लोग दे देंगे हेबल प्रोसेस। ठीक है, हेबल प्रोसेस में क्या होता है कि
नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम लोग लेकर प्रेशर के थ्रू एक दूसरे से पास लाते हैं, फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस दो पाइपलाइन के थ्रू आता है, ठीक है। दोनों गैस दो पाइपलाइन के थ्रू पास किया जाता है। नाइट्रोजन गैस हमको कहाँ से मिलता है? हम लोग एयर जो होता है, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करने के बाद हमको जो नाइट्रोजन मिला उसको हम लोग एक पाइपलाइन के थ्रू पास किए, ठीक है। दिस नाइट्रोजन इज गेटिंग बाय फ्रैक्शनल। सर ये हेबर्स प्रोसेस क्या रिवर्सिबल है ना? हेबर्स प्रोसेस रिवर्सिबल है, हाँ, हेबर्स प्रोसेस रिवर्सिबल है। सर सेम कंडीशन रखने से क्या ये तुरंत रिवर्सिबल हो जाता है कि तुरंत, कि थोड़ा देर बाद ये मतलब रिएक्ट करके वापस अपने रिएक्टेंट नहीं, फॉर्म में आ जाएगा? बात ये है कि जो हम लोग पूरा रिएक्शन कर रहे, तो जब अमोनिया फॉर्म हो गया, तो अमोनिया जो फॉर्म हुआ वो मेरा गैसियस फॉर्म में फॉर्म हुआ, तो हम लोग हीट सप्लाई किए। उसको जब ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो उस टाइम पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, जो कि इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो वापस से निकल के आ जाता है, क्योंकि हम लोग कूलिंग कर दिए, तो उस टाइम पे वो निकल के आ जाता है। तो टेम्परेचर इफेक्ट से लिए ये रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन हमको मिला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से, और ये हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिलेगा? H2 यहाँ पर अंदर में रहेगा। ये हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिलेगा? दिस इज फ्रॉम बॉस प्रोसेस। बॉस प्रोसेस क्या था याद करो? कार्बन के साथ और वो वाटर बॉस का से ही रिएक्शन। लाना है हाइड्रोजन, ऐसे हम हाइड्रोजन ले लेना ये कर सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन कहाँ से ला रहे? मतलब हेबर प्रोसेस था, ये प्रोसीजर है, वो अच्छा ठीक है। नहीं मतलब सर, हम बोल साइंटिस्ट रहे हैं वो लेबोरेटरी में जो हाइड्रोजन होता है। लेबोरेटरी में हाइड्रोजन जो होता है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट हेबर का प्रोसेस था कि वो ऐसे प्रिपेयर किए थे, ओके सर। ठीक है। तो वो बॉस प्रोसेस से मतलब जो हाइड्रोजन है, गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हमको मिला, उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई कर दिए, ठीक है। और वैसे जो हाइड्रोजन हम लोग लेंगे जो लेबोरेटरी में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो वो ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है ना, क्योंकि एक जगह पे वो प्रिपेयर हुआ, फिर ड्राई किया, फिर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर किए, तो इसलिए बहुत से डायरेक्ट कोल तो बर्न किए, ये तो बाहर निकले, जो हाइड्रोजन मिला उसे डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग सप्लाई कर दिए, तो थोड़ा सा कॉस्ट मेरा कमा। तो अभी क्या होता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है। अब ये पाइपलाइन के थ्रू वो मिक्सचर जा रहा है, इसको हम लोग हाईली कंप्रेस करेंगे पंप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक कंप्रेसर यूज करेंगे। हियर कंप्रेसर यूज करेंगे। तो कंप्रेस करने से क्या होता है कि दोनों गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास आएगा, ठीक है। उसके बाद जब पास आएगा तो इससे ऊपर हम लोग एक चेम्बर के थ्रू और पास करेंगे, जिस चेम्बर पे रहेगा मेरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सर वो आयरन एंड और मोलिब्डेनम। प्रोमोटर। हाँ, अब कैटलिस्ट कौन है? कैटलिस्ट है मेरा फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है। और जो प्रोमोटर होगा वो मेरा क्या होगा? मॉलिब्डेनम, ठीक है। हमेशा याद रखना जो कैटलिस्ट हम लोग लेंगे फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। रीजन पता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी तो वो जल्दी बढ़ाता है, ठीक है। तो दिस आयरन इज फाइनली डिवाइडेड। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये कैटलिस्ट जो चैम्बर है यहाँ पर हम लोग हीट सप्लाई कर दें, ठीक है। नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पर हीट सप्लाई कर दें बाई इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंड ऑल्सो हीट, एंड ऑल्सो हीट नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब
ह्यूज टेम्परेचर 500 डिग्री। सर वो प्रेशर क्या कंप्रेसर में दिया जाता है? कंप्रेसर मतलब यहीं पर हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास हम लोग यहाँ पर प्रेशर सप्लाई कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, इसके बाद ये हीट सप्लाई हुआ, कैटलिस्ट दिए ताकि वो रिएक्शन वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर तो अभी वो पुल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से एक चेम्बर के थ्रू ये पास करेंगे कंडेंसर कूलिंग पाइप, कंडेंसर कूलिंग पाइप के थ्रू वो पार होगा, या फिर कूलिंग चेम्बर के थ्रू पास होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंडेंस करने के बाद हमको यहाँ से लिक्विड अमोनिया मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ हीट भी मेरा रिलीज करते रहेगा। अब यहाँ पर जब कूलिंग कर रहे हैं तो देखो अमोनिया गैस जितना जल्दी कूलिंग कर सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो था वो उतना जल्दी कूलिंग नहीं कर सकता है। पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ तक भी सप्लाई आया है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इतना जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसके लिए एक अलग कनेक्शन रहता है पाइप का। वो वापस से यहाँ से वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पर दिखा दें, वो वापस से चला जाता है कंप्रेसर के पास। ठीक है, वो वापस से कंप्रेसर के पास चला गया, फिर से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, फिर से कैटलिस्ट ये सब करके वो वापस से जितना हो सके फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मेरा क्या सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई हो रहा है अनकम्बाइंड, यहाँ पर अनकम्बाइंड। तुम लोग ये लाइन थोड़ा ऊपर करके लिखना और इसी लाइन पे ऊपर लिखना। ठीक है, अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिवर्स्ड बैथ। ठीक, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेकर हाईली कंप्रेसर के थ्रू पास किया गया, देन कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम के थ्रू पास किया, रिएक्शन हुआ तो हीट हाईली हीट देकर फिर ज़्यादा कंडेंस किया गया। कंडेंस करने के बाद वो गैसियस से लिक्विड फॉर्म में आया, लिक्विड अमोनिया कलेक्ट हुआ। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो पाया वो फिर रिवर्स चला जाएगा। रिवर्स जाएगा कहाँ जाएगा, कंप्रेसर पे जाएगा। फिर उसके ऊपर ये सारे प्रोसेसेस होंगे। मान लो 50% मेरा यहाँ पर जो अमोनिया कन्वर्सन होता है वो हार्डली 10 to 12% होता है, तो बाकी 90 to 88% जो मेरा बच गया वो यहाँ चला गया। फिर उसको कंप्रेस किया गया तो उसमें से फिर मान लो 10 to 12% गया, फिर उसमें से जो 70% बच गया वो वापस से आया। तो इस हिसाब से रिसाइकल करते हुए मेरा यहाँ पर फॉर्म होता है अमोनिया। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और प्रेशर मेरा नियर अबाउट 200 to 250 एटमॉस्फेरिक के आसपास होना चाहिए, और आयरन फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। और कैटलिस्ट के हिसाब से हम लोग मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, प्रोमोटर के हिसाब से मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया, हाँ सर। नोट डाउन हुआ? हाँ सर, कर रहे हैं। अच्छा चलो। ये सर कर रहे हैं। ठीक है। यस सर हो गया। और हाँ सर, हो गया। तो अभी देखते ये जो प्रोसेस है ये मेरा
बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब हीट रिलीज भी होता है, लेकिन रिएक्शन तो स्टार्ट करने के लिए हमको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ये 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर चाहिए। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब क्या, राइट हैंड साइड में हीट रिलीज हो रहा है। सो अगर हम लोग लो टेम्परेचर में रिएक्शन चले तो मेरा रिएक्शन फेवरेबल होगा, बट हमको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए 400 टू 500 का टेम्परेचर चाहिए, उससे नीचे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो गैसियस पार्टिकल्स है दोनों, तो इसके लिए हमको पास में लाने के लिए हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो इम्प्रूव करे दोनों का मिक्सचर, तो इसलिए फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। एग्जाम का डेट पता चला? हाँ सर, 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। 15 सितंबर से 1 अक्टूबर। केमिस्ट्री कब है? सर केमिस्ट्री कब है वो तो सर थोड़ा देखना होगा, मतलब सर ऐसे हमको तो अभी तक डेट पता ही नहीं चला है स्कूल से। सही है, हम लोग स्कूल के लिए बोल रहे हैं, अच्छा, आपको बोल रहे हैं। उदयन का कौन सा स्कूल है? सेंट विंसेंट साइंस टेक्निकल स्कूल से आसनसोल में। सेंट विंसेंट। और आयुष का? सर लॉयला। लॉयला। तुम इधर आते हो? अच्छा, यस सर। घर कहाँ है तुम्हारा? सर बराकर। अच्छा, तुम बराबर में रहते हो। यस सर। सर तो अमोनी, केमिस्ट्री है 18 हाँ, तारीख 3। केमिस्ट्री है 18 तारीख। 18 तारीख, अच्छा, मतलब इधर 1 2 3 क्लास और मिल जाए, ठीक है। तो देखो, अमोनिया गैस क्या है, कलरलेस होता है। सर पूरा एल्केन एल्कीन एल्काइन आ रहा है। पूरा एल्केन एल्कीन एल्काइन आ गए। फिर उसके साथ एनालिटिकल भी आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस भी है क्या? एनालिटिकल सर, एनालिटिकल नहीं सर, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है शायद, नहीं पता सर, हम लोग को दिया ही नहीं अभी तक, क्या बोले सर अभी। अरे तुमने तो दिया ही नहीं है। हाँ, नाइट्रिक एसिड भी है ना? HNO3 नहीं सर, HNO3 नहीं है अभी मिड टर्म में। HNO3 नहीं है? नहीं नहीं सर, यही दोनों है, NH3 और HCl। अच्छा, आयुष का भी नहीं है ना नाइट्रिक एसिड? नहीं सर, मेरा नाइट्रिक एसिड आएगा फर्स्ट सेम। अच्छा, तुम्हारा नाइट्रिक एसिड आएगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन? सर वो सेकंड में। अच्छा, वो तुम्हारा जगह प्रॉब्लम चलता है, कोई स्कूल ये मानता है, कोई स्कूल वो मानता है। अच्छा, ठीक है, चलो। सब कराना होगा सर आपको। हाँ सर। सब कराना तो होगा, लेकिन मतलब इतना कम समय में सब डाल देता है दोनों स्कूल के हिसाब से, तब तो पूरा बूथ खत्म हो जाएगा, फिर सितंबर के बाद क्या पढ़ाएंगे? सर एडवांस देखो, पढ़ेंगे सितंबर के बाद। अमोनिया गैस जो होता है वो कलरलेस है, ठीक है, और इसका स्मेल जितना अगर कभी फील करोगे तो वो होता है पंजेंट, चोटी में स्मेल होता है, ठीक है। मंडे सुबह कौन सा क्लास है तुम लोग का? सर कोई क्लास नहीं है मंडे सुबह, फ्री है। मंडे नो सुबह कोई सर, क्लास नो नहीं है? क्लास। तो इस मंडे सुबह एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ओके सर। तो सात सर सात अब बजे। एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो आपको थोड़ा अर्ली शुरू करना होगा, क्योंकि 7:30 से मेरा स्कूल का क्लास स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 7:30 से। और सर बाय 7:15 तक हमको मतलब एंटर करना रहता है, ऐसा क्योंकि अटेंडेंस होता है। आए, अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो ये पंजेंट इसमें हुआ, ठीक है। अमोनिया गैस, ठीक है, और पता है कि वो मतलब अल्कलाइन नेचर होता है, लाइटर देन एयर है, लाइटर देन एयर, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, नेक्स्ट
फाउंटेन एक्सपेरिमेंट HCl के लिए देते थे, बोल रहे थे देख लेने के लिए, कुछ है नहीं उसमें, लिटमस पेपर के टेस्ट के थ्रू होता है वो, एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो उसको देख लेना यहाँ पर भी। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमको देखना है, दैट इज थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन मतलब हीट सप्लाई करने पर वो ब्रेक डाउन होता है, तो हम तो पता है हेबर, अच्छा हेबर प्रोसेस तो यहाँ रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस है तो थोड़ा लिख लेना, ठीक है। N2 plus 3H2 2NH3। हाँ N2+3H2 रिवर्सिबल साइन, Yes। 2NH3 प्लस हीट, ये हीट मतलब पता ये चल heat जाती है कितना मैंडेटरी है? एक्सोथर्मिक। हाँ हीट मैंडेटरी है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बोल रहे हैं ना, तो इसी से Okay। पता चलता है। और यहाँ पर एरो था ऊपर, कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम, हीट और प्रेशर सब लिख देना है, ठीक है। सर ये तो हीट तो सर रिलीज हो रहा है, लेकिन सर हाँ हमको तो पहले से 450 का हाँ, हीट देना पड़ रहा है, उससे तो ज़्यादा सर हीट पूरा। रिलीज, उससे ज़्यादा हीट रिलीज होता है। अच्छा सर, उससे ज्यादा हीट रिलीज होता है? हाँ मतलब वो हीट क्या हुआ कि वो मेरा जस्ट ये रिएक्शन तो स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। केमिस्ट्री में ये पता है कि बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी ऑब्जर्व होता है। तो वो हाँ सर। एनर्जी रिक्वायरमेंट था कि ये दोनों के बीच का बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। लेकिन जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो उससे भी ज्यादा एनर्जी का हीट रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इट इज ओ, एक्सोथर्मिक, ओके 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 सर। ठीक है। ये रिएक्शन लेते हैं ना, और एरो का ऊपर पूरा कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम, प्रोमोटर, वो हीट और प्रेशर लिख देना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अमोनिया तो भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे ना, रिवर्सिबल रिएक्शन था, तो इस पर हीट सप्लाई करने पर मेरा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टी। तो अमोनिया क्या है कि बेस से, अब अमोनिया कौन सा बेस है, इट इज लुईस बेस, ठीक है। हम लोग एसिड बेस का चैप्टर पढ़े, तो वहाँ पर लुईस बेस पढ़े थे, शायद नहीं पढ़े थे। नहीं सर, लु, व्हाट इज। हाँ, लुईस बेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है उसको बोला जाता है लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नहीं डोनर हुआ, समझे। बोलो, तो इसका मतलब नहीं समझे। कोई भी सब्सटेंस अगर अपना पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर समझते हो तो ऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइम बताए थे, हाँ सर, नॉट तो वो टेकिंग लोन पार्ट। लोन पेयर जहाँ नॉन टेकिंग पार्टिसिपेट, तो वो लोन पेयर अगर कोई सब्सटेंस डोनेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। लुईस साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू हिम वो मेरा बेस हुआ। मतलब अर्हेनियस बेस हम लोग क्या बोले थे, H+ जो डोनेट किया उसको एसिड बोलता था, और OH- जो डोनेट किया उसको बेस बोलता था। लेकिन ऐसा बहुत सारा सब्सटेंसेस था जिसको हम लोग उस हिसाब से एसिड और बेस में डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तब साइंटिस्ट लुईस अपना एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है वो बेस है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। क्योंकि तो देख रहे सर थे कि अमोनिया का मेरा बेसिक प्रॉपर्टी आ रहा है, लेकिन अमोनिया के पास OH है ही नहीं, तो फिर ये बेस मेरा कैसे हो रहा है, तब वो बोले थे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए ये बेस है। सर सर वो हम्म, इलेक्ट्रॉन पेयर तो सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग देखे थे सर, इलेक्ट्रॉन पेयर तो वाटर भी डोनेट करता है ना सर, तो क्या सर वाटर बेस है? वाटर बेस नहीं है, वाटर न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। ओके। ओ अच्छा, लेकिन सर ऑक्सीजन है इसीलिए। हाँ, लेकिन अगर किसी के साथ मतलब H+ के साथ जब वो बॉन्ड बना रहे तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो लुईस बेस के हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहा है। एसिड यस बेस सर। का टोटल 3 डेफिनेशन होता है, अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस। तो अर्हेनियस के हिसाब से H+ डोनर एंड OH- डोनर, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से H+ डोनर एंड H+ एक्सेप्टर, ठीक है, H+ डोनर एसिड, H+ एक्सेप्टर बेस। तो अमोनिया ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी बेस है क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट करता है।
वाटर ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस है, H प्लस एक्सेप्ट करता है। फिर लुईस बताई थी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो स्ट्रक्चर याद करो, ये था मेरा अमोनिया का स्ट्रक्चर, यहाँ पर लोन पेयर था, ठीक है। तो ये लोन पेयर याद करो डोनेट कर रहा था H प्लस को या फिर ओके किसी को भी, ठीक है। तो ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई अमोनिया इज अ लुईस बेस। और ब्रॉन्स्टेड बेस भी, क्योंकि ये H प्लस पे एक्सेप्ट कर रहा है by the donating of lone pair, it accepting H plus, so it is Lewis base, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, इसको याद रखना है। बट इट इज अ वीक एसिड, ओके। एक्वस अमोनियम, अमोनिया तो जब डिसॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्वस अमोनिया, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज वीक बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग। लुईस बेसेस आर वीक बेस, ठीक है। नेक्स्ट विथ एसिड का रिएक्शन बोलना जरूरी है, एसिड तो पता है कि एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, सॉल्ट, यस सर। ठीक है। नंबर थर्ड, कि वो सॉल्ट प्रिपेयर करेगा एंड वाटर, तो वो नहीं बता रहे, क्योंकि बहुत बार हुआ है। विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ याद रखना कि अमोनिया मेरा कंबसन का सपोर्टर नहीं है, इट इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबसन, ठीक है। और ये बर्न भी नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मेरा एक येलोइश ग्रीन फ्लेम देता है, ठीक है। विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स येलोइश ग्रीन सर फ्लेम, हाँ। सर वो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा था सर, H प्लस डोनर? नहीं, एसिड पे H प्लस, हाँ एसिड H प्लस डोनर, मतलब प्रोटॉन डोनर। ओके सर। सर लेकिन हाँ, एसिड कैसे H प्लस डोनर होगा? मतलब वो तो सर H3O प्लस लेता है ना, ना देता है, क्या करता है? नहीं नहीं, H प्लस डोनेट किया इन वाटर अकॉर्डिंग टू Arrhenius, सब्सटेंस which donate H plus ion in aqueous medium are called acid। तो वो H प्लस वाटर में डोनेट किया, वाटर में जाकर H3O प्लस फॉर्म हुआ, मतलब वाटर उस H प्लस को ले लिया, तब जाते H3O प्लस फॉर्म हुआ। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू तो सर। वाटर एब्जॉर्ब किया, इसलिए वो लुईस बेस हुआ। ओके सर, थैंक यू सर। Okay। तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, येलोइश ग्रीन फ्लेम, नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबसन बट एक्सटिंग्विश होता है, बर्न भी नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है डाई अमोनिया। तो रिएक्शन क्या होता है कि अमोनिया जब O2 के साथ रिएक्शन करता है, ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन एंड वाटर, ठीक है। ये बर्न करेगा विथ येलोइश ग्रीन फ्लेम, नाइट्रोजन एंड वाटर। मिक्सचर बहुत एक्सप्लोसिव है, ठीक है। मतलब ये जो अमोनिया और ऑक्सीजन है, ये मिक्सचर बहुत एक्सप्लोसिव है, डेंजरस रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, मतलब इट इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तो ये एक्सप्लोसिवनेस को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट मीन्स हम लोग अमोनिया के साथ O2 का रिएक्शन जो होगा उसको प्लाटिनम कैटलिस्ट के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा H2O तो फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है NO, ठीक है। साथ ही साथ सम अमाउंट ऑफ हीट अगेन। अभी नाइट्रोजन गैस जो बाहर आ रहा है, ये वापस से रिएक्ट करता है विथ O2 टू गिव्स NO2, NO2 ब्राउन गैस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, बट दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग
कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट प्लैटिनम। फिर भी 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब रिएक्शन हो रहा है तो वो मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है एंड वाटर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद NO2 फॉर्म कर जाता है, बैलेंसिंग और ऐसे देखना है, ठीक है। दिस इज द टोटल रिएक्शन। नेक्स्ट विथ CO2, तो CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स यूरिया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे बाद में। इट फॉर्म्स यूरिया, ठीक है। लाइक अमोनिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लेना है, CO2, ठीक है, नियर अबाउट 150 150 cc, सॉरी 150 डिग्री सेल्सियस एंड 150 एटमोस्फियर। ये फॉर्म करेगा अमोनिया, सॉरी यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, ठीक है। देखते यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है, 4 and 4 और 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। दिस इज यूरिया। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, देखते हैं बहुत सारे एड्स वगैरह में देता है नो अमोनिया, हेयर ड्राई कलरिंग के लिए जो भी यूज होता है, हेयर डाई के लिए हाँ बोलता सर, है ना। बोलता है नो अमोनिया। हाँ, नो अमोनिया। क्या है कि अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो HCl को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। HCl तो रिड्यूस कर देता है, और जो क्लोरीन का अपना कलर होता है, ठीक है, क्लोरीन का जो अपना कलर होता है येलोइश ग्रीन कलर, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो रहा है देखो, अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन में तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन में क्या फॉर्म कर रहा है देखो, 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन में 2 कंडीशन पे रिएक्शन होता है। एक बार होता है विथ एक्सेस अमोनिया, जब अमोनिया बहुत हाई है, और एक बार होता है एक्सेस Cl2। तो यहाँ पर रिएक्शन अच्छे से समझना है, देखो ये रहा अमोनिया, ये रहा Cl2, एक्सेस कौन है, अमोनिया, इसलिए इस पर 2 अमाउंट पे ले लिए। तो यहाँ से फर्स्ट ये फॉर्म करता है N2 एंड HCl, अमोनिया एक्सेस है, Cl2 के साथ रिएक्शन में फॉर्म किया N2, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ये अभी एक्सेस अमोनिया है तो HCl के साथ वो एक्सेस अमोनिया क्या करेगा, वापस से रिएक्ट करेगा, बिकॉज इट इज बेस एंड इट इज एसिड। तो वो जो अमोनिया एक्सेस बच दिया वो इस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, 6 HCl है तो 6 अमोनिया, ये क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl, सर ठीक है। और अमोनिया ऐड करेंगे एक्सटर्नली, क्योंकि 2 अमोनिया का रिएक्शन के बाद 6 अमोनिया कहाँ से नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग और नहीं ऐड करेंगे, ये तो बैलेंसिंग के लिए दिखा दे, मतलब मास के हिसाब से हम लोग बहुत ज्यादा अमोनिया लेते रहते हैं, वो सब ठीक है, मास के जैसे वहाँ हिसाब से, पर। हम पूछ रहे हैं मोल के हाँ, हिसाब। ठीक है। तो ये अमोनिया Cl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद पहले N2 फॉर्म करेगा, फिर जाकर HCl, और जो एक्सेस अमोनिया बचेगा वो HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद अमोनियम क्लोराइड। तो बैलेंसिंग से ही पता चल जाती है एक्सेस है, तो ऐड करो, इसी से 8NH3 एक्सेस हुआ, और ये देखो 6HCl 6HCl कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 3Cl2 है, ठीक है। ये 3Cl2, यहाँ पर N2 प्लस 6NH4Cl। इक्वेशन सर यही है या वो सब 2 स्टेप लिखना है? ये फाइनल स्टेप है, इन 2 स्टेप हम तो समझने के लिए कि जो अमोनिया एक्सेस है वो HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद NH4Cl हुआ। ओके सर।
ठीक है। और जब विथ एक्सेस क्लोरीन क्या होता है देखो, विथ एक्सेस क्लोरीन ये अमोनिया है, ये Cl2 है, तो एट फर्स्ट क्या फॉर्म करेगा, N2 और HCl तो फॉर्म करेगा फर्स्ट स्टेप। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता देखो, अभी एक्सेस फॉर्म है मेरे पास Cl2 है, ये यस Cl2 सर। क्या करेगा, N2 के साथ रिएक्ट करेगा, नॉट HCl, बिकॉज ये तो एसिड और बेस में रिएक्शन होता है। तो ये N2 और एक्सेस Cl2 जो है वो रिएक्शन करने के बाद फॉर्म करता है NCl3। ठीक है। तो N2 तो मेरे पास कैंसल आउट हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन मेरा क्या हुआ कि NH3 प्लस Cl2 gives HCl प्लस NCl3। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बिठाना है, चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, अरे बाप रे। क्योंकि जब, इसलिए तो दोनों स्टेप में लिखते तुम तो समझा दिए, फर्स्ट स्टेप दोनों के लिए सेम है। देखो NH3 और Cl2, ये आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। NH3 और Cl2, N2 और HCl फॉर्म होगा दोनों में, जब NH3 एक्सेस हो या फिर Cl2 एक्सेस हो। लेकिन जब अमोनिया एक्सेस है तो वो एसिड पे अटैक करेगा, HCl एसिड को, तो NH4Cl बनाएगा। जब Cl2 एक्सेस है तो वो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और NCl3 बनाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हुआ नोट डाउन। सर लास्ट स्टेप। ये सर बस एक्सेस ऑफ क्लोरीन बचा है लिखना मेरा। यस सर, डन। यस सर डन। और एक रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से थर्ड क्या होगा, मेटल ऑक्साइड से वो रिड्यूस करता है इन मेटल। ठीक है। लोअर रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड जो भी है, लोअर लोअर रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड प्लस अमोनिया जब रिएक्ट करता है तो प्योर मेटल तो वो डिपॉजिट करता है, साथ ही साथ वाटर एंड नाइट्रोजन गैस बनकर निकलता है। तो लोअर रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड मतलब सपोज CuO लिए, तो CuO के साथ अमोनिया का रिएक्शन होगा, तो मेटल कौन है, कॉपर है, कॉपर डिपॉजिट हुआ, वाटर नाइट्रोजन बाहर। लेड ऑक्साइड लोअर रिएक्टिव है, लोअर नहीं मॉडरेट है लेकिन फिर भी होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव तो नहीं करते हैं जनरली। तो Pb प्लस H2O प्लस, ठीक है, तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। टेस्ट पता ही है, टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, HCl के थ्रू हम लोग टेस्ट करेंगे। हाँ सर, हाँ सर, ठीक वो है। पता है। या फिर हम लोग नेस्लर रिएजेंट यूज कर सकते हैं, नेस्लर सॉल्यूशन। ठीक है। तो नेशनल रिएजेंट का फॉर्मूला भूल गए, K2HgI4। K2HgI4 यस मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड। ओके सर। टेस्ट, तो टेस्ट के लिए फर्स्ट टेस्ट हमको पता है, वो तुम लोग खुद कर लोगे विथ HCl। ठीक है। सेकेंड, अमोनिया क्या करेगा कि अमोनियम सॉल्ट जो होता है, अमोनियम सॉल्ट इट गिव्स ब्राउन कलर with एमोनियम नेस्लर, सॉल्ट या कोई भी एमोनियम कंपाउंड?
हाँ अमोनियम कंपाउंड ही तो अमोनियम सॉल्ट हुआ ना, ओ अच्छा हाँ। विथ नेस्लर्स सॉल्यूशन। ठीक है, नेस्लर सॉल्यूशन क्या है, K2HgI4 और इट इज कॉल्ड एल्कालाइन पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, अल्कलाइन है तो हम लोग KOH में डिसॉल्व कर देंगे क्योंकि K2 है। अगर सोडियम में लेंगे तो Na होगा। ठीक है, तो हम लोग KOH में ही डिसॉल्व कर देंगे। अब जी तो अमोनिया का जो यूजेस होता है, तो यूजेस कहाँ होता है, लिपिड अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। ठीक है, आइस प्लांट्स में अमोनिया मेरा रेफ्रिजरेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। मतलब क्या है, लिक्विड अमोनिया जो है वो बहुत सा एनर्जी टेक कर लेता है, टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वेपोराइज। ठीक है, वो जो एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ कि आइस प्लांट्स में टेम्परेचर डाउन किया, तो वहाँ पर वो टेम्परेचर डाउन होने से उसी का बेनिफिट हुआ। ठीक है, बट मेनली जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC। बट उसमें क्या होता है कि CFC का हाई हीट में वो यूवी रे जब आता है तो यूवी रे में वो डिकम्पोज कर जाता है, तो इसलिए हम लोग अमोनिया तो यूज करते हैं। फर्स्ट यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। ठीक है, बिकॉज अमोनिया एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए आइस प्लांट्स में एनर्जी, हीट एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो आइस प्लांट से काम इजी हो रहा है। बट मोस्ट प्रोनाउंसली मेन रेफ्रिजरेंट जो होता है फ्रिज वगैरह में, AC वगैरह में, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। मोस्ट रेफ्रिजरेंट uses CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज कॉल्ड फ्रियोन। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब ओजोन लेयर आता है ये डिप्लेट करता है ओजोन लेयर को। ठीक है, एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। सर अभी R32 यूज हो रहा है ना रेफ्रिजरेंट, कौन सा? R32। R32? हाँ सर। पता नहीं है, हमको इस बार देखना पड़ेगा। ओके हो सर। सकता है, अभी पॉल्यूशन कमाने के लिए बहुत सारे चीज़ों तो इन्वेंट किया जा रहा है, यूज हो सकता है, बट इट डिप्लेट ओजोन लेयर। ठीक है, कैसे डिप्लेट करता है देखो, ये रहा मान लो मेरा CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, इसके ऊपर यूवी रे अगर आया तो ये क्या करता है, यहाँ से CF2Cl प्रोड्यूस करता है डॉट, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, प्लस अनदर Cl डॉट। ठीक है, दिस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। जैसे सर मतलब कटायन अनायन होता है, कटायन पॉजिटिव चार्ज, अनायन नेगेटिव चार्ज, वैसे हाँ अगर सर। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सब डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दोज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। सर मतलब Cl में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Cl में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये Cl में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओ मतलब सर यहाँ मतलब पर इसका ऐसे चार्ज है इन समझो, दोनों का ही। चार्ज नहीं, ऐसे समझो, यहाँ पर CF2Cl2 था ना, तो दोनों Cl ऐसे बॉन्ड था, तो हाँ सर। एक बॉन्ड मतलब क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन Cl का था, ये एक इलेक्ट्रॉन Cl का था, तो कटायन अनायन का मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो गया तो ये अनायन, टोटल इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ये कटायन होता था। यस लेकिन सर। फ्री रेडिकल का फॉर्मूला तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब जाकर फ्री रेडिकल होता है। और उसको हाफ एलो से दिखाते हैं, दिस इज हाफ एलो। ये तो पूरा नहीं है, पूरा एलो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, वैसे नहीं है, दिस इज हाफ एलो। तब जाते यहाँ से मेरा फॉर्म होता है, दिस इज Cl डॉट, दिस इज Cl डॉट, दिस इज फ्री रेडिकल। और ये यूवी में ही होता है। अब ये Cl डॉट जो है, ये Cl डॉट ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ओजोन के साथ रिएक्ट करते वो क्या करता है, ClO फॉर्म करता है और O2 फॉर्म करता है, ठीक है। दिस ClO अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Cl प्लस O2, ये फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये मेरा फिर से डिस्ट्रॉय करेगा ओजोन लेयर को, यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस से ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते रहता है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट यूज हुआ रेफ्रिजरेंट के हिसाब से। सेकेंडली अमोनियम नाइट्रेट क्या है थी, हाँ, अमोनियम नाइट्रेट से हम लोग बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स बना सकते हैं, ठीक है। जो बताए कि अमोनियम नाइट्रेट से हम लोग हीट करते हैं तो वहाँ से नाइट्रस और नाइट्रोजन N2O फॉर्म होता है, ठीक है। एज एन एक्सप्लोसिव यूज होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है। तो ये डिप्लीशन कौन करता है सर, ClO? Cl के साथ ओजोन का रिएक्शन हो रहा है, ओके सर, ओके सर। यहाँ से फॉर्म होता है N2O प्लस H2O, ठीक है। फिर जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है अमोनिया, प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन में काम आता है ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में जब नाइट्रिक एसिड करवाएंगे उसी टाइम पे बताएंगे ऑसवाल्ड प्रोसेस, वहां पर जब आएगा ही। नाइट्रिक एसिड तो छोटा पोर्शन है, नेक्स्ट डे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और आई थिंक अनदर और चैप्टर सर भी सल्फ्यूरिक नहीं है शायद? सल्फ्यूरिक नहीं है, ठीक है। सर ये N2O और H2 है? सर ये N2OH2 है, ये जो NH4NO3 का डिकम्पोजिशन है? नोट डाउन किए? सर ये N2 और H2 है? हाँ, N2O NH2 है, ओके सर। ठीक है। और याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेट प्रोसेस, हाँ, ये सॉल्वेट प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट भी प्रिपेयर करता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस। तो बहुत बड़ा चैप्टर है अमोनिया। अमोनिया थोड़ा बड़ा है, HCl से ये बड़ा है, टू प्रोड्यूस Na2CO3 बाय सॉल्वेट प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है देखो, सॉल्वेट प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड लिया जाता है कॉमन सॉल्ट प्लस अमोनिया प्लस CO2
प्लस H2O। मतलब ये हम लोग धर्म में भी कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड है धर्म में नून, कॉमन सर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कहीं से अमोनिया ले लो, water है ही। अब बाइक चला, बाइक से जो स्मोक निकल रहा है वहाँ CO2 हो रहा है, वहाँ डाल दो, वहाँ से क्या होगा, ये सब आपस में रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करके निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हीट करना है। इसको हीट करने से हमको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट प्रिपरेशन मतलब ये सॉल्वेबल प्रोसेस। ये 4 मेजरली याद रखो तो बहुत है। नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन जो है वो नाइट्रिक एसिड चैप्टर में कराएंगे, वहाँ पर अगर याद कराना, ठीक है। तो सर वो ऑसवाल्ड प्रोसेस बोलना है यहाँ पर। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में तो ऑसवाल्ड नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास मतलब हो गया 29। सर एक उसके बाद लीजिए हम सर, तो एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए एक। सर कल ले लीजिए एक एक्स्ट्रा क्लास शाम को। कल शाम को बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और शाम तक मेरा नेट नहीं बच रहा है। मतलब क्लासेस के बाद सब खत्म हो जा रहा है इतने सारे क्लासेस के बाद। ओ हाँ, वो तो सर एक प्रॉब्लम है। तो नाइट्रिक एसिड तो हो जाएगा। तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, उसको भी तो एनालिटिकल तो सर एक क्लास में हो जाएगा। एक क्लास भी नहीं लगेगा उसमें। तो सिर्फ हम तो बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन याद करना है। तुम लोग तो सिर्फ वो बता देना है बस। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन, हम तो 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा। सर उसका खाली प्रिपरेशन है ना, मीथेन इथेन वगैरह वगैरह। हम्म एक एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग टाइमिंग सेट करो, हम बता दे रहे कौन सा दिन हो सकता है। अगर मंडे अगर एक दिन स्कूल कैंसिल कर पाओ तो देखो, अगर और सर और अदरवाइज कोई ऑप्शन? और कोई ऑप्शन, वेनेसडे शाम को 5 बजे। सर 5 बजे तक से कितना बजे तक? सर उस हाँ, वक्त मेरा साइंस ट्यूशन रहता है सर। फ्राइडे तो सर फ्राइडे फ्राइडे को भी को? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सर मेरा रहता है। सर फ्राइडे शाम को नहीं हो, दोपहर के टाइम को। फ्राइडे फ्राइडे दोपहर दोपहर के को टाइम उदयन पे बायो है मतलब हमारे स्कूल का। नहीं नहीं, वो तो बायो एक ही दिन, वो एक ही दिन दिया था बायो, वो रोज नहीं रहेगा। तो फ्राइडे को ही तो रहता है ना 2:30 को। कहाँ रहा, कल था तो कहाँ हुआ क्लास? क्लास नहीं होता, ट्यूसडे को ही होता है वो। ओ ओके, ठीक है तो कर लो। या फिर वेनेसडे तो 11 बजे। सर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो बोलेगा स्कूल है। और स्कूल कितने बजे तक चलता है आयुष? यस सर। स्कूल कितने बजे तक चलता है? सर मंडे से लेके थर्सडे तक 7:30 से क्लास स्टार्ट हो जाता है, पर थर्सडे को क्योंकि माई स्कूल का क्लास रहता है तो हम 8 बजे से ज्वाइन करते हैं, आधा घंटा लेट। और कितने बजे तक? सर मतलब सर 40-40 मिनट का क्लास होता है, एक जूम हाँ, क्लास तो 40 मिनट। लास्ट क्लास कितने बजे खत्म होता है? 11 बजे, 12 बजे, कितने बजे खत्म होता है? सर 1 बजे तक। फ्राइडे तो क्लास नहीं है? सर उसके लिए 1 मिनट सर, हम टाइम टेबल आपको देख के बता रहे हैं। देखो सर अगर किसी फ्राइडे दिन सर फ्राइडे को 11 बजे नहीं हो पाएगा सर, फिजिक्स और ज्योग्राफी का क्लास है उस बीच में लगातार, एक भी पीरियड का गैप नहीं है। तब कैसे हो पाएगा? इधर टाइमिंग का भी प्रॉब्लम है। सर स्कूल भी तो 4 से 5 हम्म करा रहा है ऑनलाइन क्लास। तो स्कूल का स्कूल भी भी तो छोड़ो भी। करा रहा है, और ऊपर से तुम लोग का चैप्टर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे देते हैं, इतना कवर अप हो पाता है उसके बाद करवा देंगे। तब कहीं फिर से हम टाइम निकाल रहे फिर देखते हैं। सर मेरा थोड़ा ऑर्गेनिक में तो एक डाउट था, छोटा छोटा। बताओ। सर सर बोलो। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप ऑर्गेनिक एक बार रिपीट कर देंगे थोड़ा सा, मतलब चेन का
कैसे फॉर्मेशन होता है सर। सब जिस दिन पढ़ने बैठे सर कुछ नहीं पढ़ पा रहे थे रिवीजन के वक्त, सब अच्छा, भूल गए। तुम वीडियो देखे जो पढ़ाए थे ऑर्गेनिक का? हाँ वीडियो देख लो, याद आ जाएगा। ओ हाँ सर। सर वो मेन बात है वीडियो वीडियो मिलता ही नहीं है, बहुत खोजना पड़ता है। जो नहीं मिलेगा ऑफिस में फोन करके बोलना, वो दे देगा ऑफिस में। ओके सर। ठीक है, सर जैसे अभी ये वीडियो सिलेबस सर बहुत सारा, सर मेरा ऐसे ही पहले भी बहुत क्लास मिस हुआ था, तो हम वो सबका रिकॉर्डिंग हुआ था, मुदायन से पूछे थे तो वो बोल, तो हम यूट्यूब पे खोजे नहीं मिला। हाँ नहीं मिलता है, वो हमको भी नहीं मिलता है। हम बोलते हैं तब वो वहाँ से निकाल के दे देता है। यदि इतने सारे वीडियोस जाता है तो हमको भी ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। ऑफिस में वो बोलना मिल जाएगा, यस सर। वापस से करा देंगे। एक बार इसका उदाहरण तक सिलेबस खत्म हो जाए, उसका एल्केन एल्किन आ रहा है, तुम्हारा नाइट्रिक एसिड आ रहा है, तो पहले यस जो जो आ रहा है एक बार उसको खत्म करा दे, फिर रिवीजन करवाने के टाइम ओके सर। करवा ओके देंगे। सर, हाँ सर हाँ सर। सर मेरा डाउट, हम बोलो। सर बोल रहे थे कि सर जो साइक्लो एल्केन्स होता है ना सर, तो सर हाँ साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है और सर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्कीन का सर फॉर्मूला अब होता है हम सर, वो एकदम सर सेम होता हाँ है। हाँ तो सर हाँ, क्या तुम वो सर लिख अब दोनों कर हम सकते हो। आइसोमर्स होते हैं? सर अब हम लीव तो कर सर क्या सकते वो हैं सर, आइसोमर्स 8:30 से है? मेरा कंप्यूटर क्लास है। हाँ तुम लिख कर सकते हो, चलो लिख कर सकते हो। थैंक यू सर। हाँ तो सर हम बोल रहे थे कि हाँ सर वो वेलकम। साइक्लो साइक्लोहेक्सेन सपोज साइक्लो और एल्केन हेक्सीन, और क्या ये दोनों हम्म, एल्कीन? हाँ हाँ सर। हाँ दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो सर वो क्या आइसोमर है? मतलब स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम हाँ है? बोल सकते हैं आइसोमर से, एकदम आइसोमर है। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तो वो कौन सा आइसोमर है सर, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर है? स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो, हाँ स्ट्रक्चरल ही बोलना है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर से मतलब वो नॉर्मल चेन वाला जो आइसोमर था, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। वो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है और ये ओपन चेन बन रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। और ठीक है।